बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बड़ी टिप्पणी की है। साथ ही पीएफआई के 3 सदस्यों को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से संकेत मिलते हैं कि आरोपियों ने 2047 तक भारत को इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची थी। यही नहीं, वो सरकार को भयभीत करना चाहते थे और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास की साजिश में शामिल थे। जस्टिस अजय गडकरी की बेंच ने जिन 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की है, उनके नाम AR खान, उमर पटेल और कय्याम अब्दुल शेख हैं। बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों पर लगे आरोपों के संबंध में सबूत नजर आ रहे हैं। आरोपी इस संगठन के सदस्य थे और प्रचार के विभिन्न माध्यमों से देश के खिलाफ नफरत फैलाने में सक्रिय थे। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी देश के खिलाफ नफरत फैलाने और विभिन्न प्रचार माध्यमों से राष्ट्र विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में शामिल थे। आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। आरोपियों का उद्देश्य अन्य समुदायों और भारत सरकार के प्रति नफरत पैदा करना और भारतीयों में विभाजन पैदा करना था। आरोपियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में नफरत पैदा करने और उन्हें भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने वाली विभिन्न बैठकें की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ था। इसकी कई शाखाएं भी हैं। आतंकी फंडिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाल ही में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ था। इस मामले में एनआईए ने पीएफआई के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया है।